हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश आरसी। आज के इस वीडियो में हम मई के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये मई के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स का वीकली वीडियो है। इसमें मैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराऊंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? आपको पता है विश्व अस्थमा दिवस ये मई में 7 मई को इस बार मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये फिक्स नहीं है कि हर साल 7 मई को मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। कब? मई के पहले मंगलवार को हर साल विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अस्थमा क्या होता है? ये सांस से जुड़ी हुई एक बीमारी होती है। तो ध्यान रखना, मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे मई के अब तक के सारे इंपोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मई दिवस और मजदूर दिवस भी कहते हैं। अच्छा, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। ये विश्व टूना दिवस की इमेज लगी हुई है, वर्ल्ड टूना डे। ये हर साल 2 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर जारी किया गया और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 180 देशों में 159वें नंबर पे है। अच्छा, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हंसी दिवस यानी कि विश्व हास्य दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को मनाया गया। थैलेसीमिया में क्या होता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है। अच्छा, 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। तो मई में इतने इंपॉर्टेंट डे अभी तक मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो अब पाकिस्तान ने ऑफिशियली भारतीय योग पद्धति को अपना लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पाकिस्तान में अब ऑफिशियली भारतीय योग पद्धति को अपनाया गया है। अच्छा, पाकिस्तान सुन के अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? गैरी कस्टन का नाम आपने सुना है? 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उस टाइम गैरी कस्टन भारत की क्रिकेट टीम के कोच थे। अब ये गैरी कस्टन पाकिस्तान की T20 और वनडे टीम के कोच बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? तो अभी आईआईटी पटना में एक ऐसा इन्वर्टर डिजाइन किया गया है जो बहुत ही कम वेट का है और कम कॉस्ट का है। इसके लिए आईआईटी पटना को पेटेंट मिल गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक आपने देखा होगा, एक इन्वर्टर होता है और एक बैटरी होती है, और इन्वर्टर बैटरी से कनेक्ट रहता है और पूरे घर को सप्लाई प्रोवाइड करता है। अब ये जो आईआईटी पटना ने इन्वर्टर डिजाइन किया है, ये बहुत कॉम्पैक्ट साइज का है। सिर्फ एक बॉक्स होगा, उसी में इन्वर्टर भी होगा और उसी में बैटरी भी होगी। लाइट वेट होगा और कम कॉस्ट का होगा। इसके लिए आईआईटी पटना को पेटेंट मिला है। ये है आईआईटी पटना के द्वारा डिजाइन किया गया नया इन्वर्टर। ये वजन में 80% कम है। जो अभी तक इन्वर्टर होते हैं उनसे वजन में 80% तक कम है। और ये सिर्फ एक बॉक्स है, इसी में इन्वर्टर भी है और इसी में बैटरी भी है। तो इसके लिए आईआईटी पटना को पेटेंट मिला है। अब आईआईटी की बात है तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला? अजरक ये कपड़ों की छपाई की एक पद्धति है। इसमें क्या होता है, लकड़ी के गुटके से कपड़े की छपाई की जाती है और ये गुजरात के कच्छ रीजन में बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे कच्छी अजरक कहते हैं। तो इसे अभी जीआई टैग मिल गया। अब गुजरात, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
अच्छा, गुजरात के कच्छ के एक और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था, याद है आपको? गुजरात के कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला। खरेक यानी कि खजूर। गुजरात के कच्छ रीजन में जो खजूर होता है उसे कच्छी खरेक कहते हैं और उसको भी जीआई टैग मिला था। अब गुजरात की बात है, ये देखो, ये है कच्ची अजरक। इससे ये जो लकड़ी का गुटका है, इससे ये छपाई हुई है, लकड़ी के गुटके से ये कपड़े पर छपाई हुई है, इसे कच्ची अजरक का कहते हैं और इसको ही जीआई टैग मिला है। अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात, और गुजरात में ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन, ये कच्छ का रीजन है, इसे रन ऑफ कच्छ कहते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात सरकार ने शेखार रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्चे खरेक को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव ये कच्छ में हुआ। और दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सांदन में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। ये सब मैं आपको हर बार बताता हूँ, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? तो महिलाओं में इगा स्विटेक और पुरुषों में एंड्री रूबलेव, इन दोनों ने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। ये हैं इगा स्विटेक और ये हैं एंड्री रूबलेव। इन दोनों ने मैड्रिड ओपन महिला और पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो अभी जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उसमें से 80 to 90% मैक्स वर्स्टप्पन ने जीते, लेकिन ये जो मियामी ग्रैंड प्रिक्स है ये लैंडो नॉरिस ने जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें मैक्स वर्स्टप्पन दूसरे नंबर पर आए हैं। ये हैं लैंडो नॉरिस, ये मैक्लरेन कंपनी के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं और इन्होंने ही ये मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अच्छा, अभी मैक्स वर्स्टप्पन ने मेडिन संगाई ग्रैंड प्रिक्स यानी कि चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीता था। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स ये मार्को वेजेंसी ने जीता। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स ये कार्लोस सैंज ने जीता और मैक्स वर्स्टप्पन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट जारी किया है? तो ये नेपाल ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेपाल ने ये 100 रुपए का एक नया नोट जारी किया है। इसमें 3 भारतीय विवादित क्षेत्रों को दर्शाया गया है, लेपुलेक, लिम्पियाधुरा और कालापानी। इन तीनों विवादित भारतीय क्षेत्रों को नेपाल ने अपने नए 100 रुपए के नोट में दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने थॉमस और ओबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता? ये बैडमिंटन के दोनों कप हैं, थॉमस कप और ओबेर कप। थॉमस कप पुरुषों का होता है और ओबेर कप महिलाओं का होता है। ये दोनों चीन ने जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। पुरुष थॉमस कप और महिला ओबेर कप ये दोनों चीन ने जीते। और ये जो थॉमस और ओबेर कप है इनका फाइनल अभी चीन के चेंगदू शहर में खेला गया। कहाँ पे? चीन में एक शहर है चेंगदू, यहाँ पे खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता? तो ये रियल मैड्रिड ने जीता। रियल मैड्रिड ये एक फुटबॉल क्लब है और इसने 36वां ला लीगा खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये बांग्लादेश में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बांग्लादेश में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है? तो ये क्वांट पावर उभरा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत का सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है क्वांट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी राकेश सिंह पेटीएम मनी के सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं राकेश सिंह और यही पेटीएम मनी के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं।
अच्छा, अभी HDFC लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में के मिस्त्री को नियुक्त किया। संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IVMA यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये 26वें नौसेना प्रमुख बने हैं और रश्मिता झा को NTPC का CBO यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता? तो ये भाभी मेहता ने जीता। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024, ये इन्होंने एक बुक कवर डिजाइन किया था। इस बुक का नाम है द बुक ब्यूटीफुल और ऐसी कवर की वजह से इनको ये ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार मिला है। ये हैं भाभी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोस राउल मोलिनो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो जोस राउल मोलिनो ये पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये हैं जोस राउल मोलिनो और यही पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, मैंने आपको भी रिसेंटली बताया कि सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी ने चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। इसाक डार ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। लॉरेंस वोंग को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पीटर पेलेग्नी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और अब्देल फतेह अल सिसी ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, रूस में 5वीं बार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बन गए हैं और इन्होंने फिर से रूस का प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया? ये मणिपुर के राज्यपाल ने किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। आपको पता है मणिपुर में अभी भी लोग शिविरों में रह रहे हैं। जो मणिपुर में कंडीशन हुई है वो बहुत खराब है, वहाँ पे अभी भी लोग शिविरों में रह रहे हैं। तो जो लोग शिविर में रह रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ये स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन मणिपुर की गवर्नर ने किया है। अच्छा, मणिपुर की गवर्नर ने किया है तो मणिपुर की गवर्नर का नाम आप जानते हो? अनुसुईया उइके। अच्छा, मैप में देखो, ये है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अच्छा, मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया है। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा ये मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से NRI के लिए UPI की शुरुआत की? ये ICICI बैंक ने की। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से NRIs के लिए UPI की शुरुआत ICICI बैंक ने की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये पंजाब में किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन बने थे। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो अभी उत्तराखंड में नैनीताल के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है और वहाँ पे आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने ये बॉम्बे बकेट नाम का अभ्यास शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये एक ऑपरेशन है बॉम्बे बकेट। इसमें क्या होता है,
ये जो हेलीकॉप्टर है इससे रस्सी बंधी होती है और एक बड़ी सी बकेट होती है। इसकी कैपेसिटी 270 से लीटर से लेकर 9000 लीटर तक होती है। यानी कि ये एक बार में 9000 लीटर तक पानी भर सकती है और फिर इस पानी को हेलीकॉप्टर से पहाड़ों पे जहाँ आग लगी होती है वहाँ पे छिड़का जाता है। तो ये है बॉम्बी बकेट ऑपरेशन, ये अभी नैनीताल में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता? तो अभी कायरेन विल्सन ने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है कायरेन विल्सन और इन्होंने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, रन फॉर विकसित भारत मैराथन। इसमें राजकुमार राव और साइना नेहवाल ने भी पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो स्कॉट फ्लेमिंग, इनको भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं स्कॉट फ्लेमिंग और इन्हीं को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं युजवेंद्र चहल। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है गुरुग्राम के नए एम्बेसडर भी युजवेंद्र चहल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जू फेयोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है? तो चाइना ने जू फेयोंग, ये हैं जू फेयोंग, इनको भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हुआ? तो वेस्ट नाइल बुखार, इसके मामले अभी केरल में दर्ज किए गए। इसके 5 मामले केरल में दर्ज किए गए थे जिसमें से एक व्यक्ति का निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो वेस्ट नाइल बुखार होता है इसके सिम्टम ये है, बुखार आता है, उल्टी होती है, दस्त होते हैं, अत्यधिक पसीना और मतली आती है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, याददाश्त कमजोर होने लगती है और शरीर पर लाल दाने आना शुरू हो जाते हैं। ये होता है वेस्ट नाइल बुखार। इसके 5 मामले केरल में दर्ज किए गए थे जिसमें से एक व्यक्ति का निधन हुआ। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पम्बड़म सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया? ये नेपाल में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। माता तीर्थ औसी उत्सव ये नेपाल में वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये एक तरह का मदर्स डे होता है। इसमें लोग अपने माँ की आरती उतारते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं और पैर छूते हैं। तो ये माता तीर्थ औसी उत्सव नेपाल में वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, अभी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो प्रेषण आप जानते हो, जैसे इंडिया के लोग दुनिया भर के जिन जिन देशों में जाकर जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ से जो वो अमाउंट कमाते हैं, जो भी मनी कमाते हैं, उस मनी को फिर वो वापस इंडिया भेजते हैं। तो ये जो मनी वापस इंडिया भेजते हैं इसी को प्रेषण कहते हैं।
तो वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश भारत बना है, यानी कि भारत के लोगों ने सबसे ज़्यादा अपने देश में मनी भेजा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 111 अरब डॉलर के वैश्विक प्रेषण के साथ इंडिया नंबर 1 पे है। अब इंडिया की बात है तो अभी भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक अपना देश भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको बूंद ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें नंबर पर रहा। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। अच्छा, आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन स्वेनी को किस देश का प्रथम मंत्री चुना गया? तो जॉन स्वेनी ये स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जॉन स्वेनी और यही स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया? तो ये जर्मनी की एक कंपनी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप सोच के देख सकते हो, मोमबत्ती के मोम से चलने वाली एक रॉकेट का परीक्षण जर्मनी के वैज्ञानिकों ने किया है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ शॉल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? तो गूगल ने भारत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए वॉलेट ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है गूगल का वॉलेट ऐप का लोगो। ये गूगल पे से बिल्कुल अलग रहेगा, ध्यान रखना। जो गूगल पे है उससे बिल्कुल अलग फीचर इसमें रहेंगे और बहुत एडवांस लेवल के फीचर रहेंगे। इस वॉलेट में आप अपने सभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लिंक कर सकते हो और जितने भी शॉपिंग करनी है, जितने भी टिकट बुकिंग करनी है, यानी कि जो जो फैसिलिटी आप इमेजिन कर सकते हो, सारी फैसिलिटी आपको इस गूगल वॉलेट में अवेलेबल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया? तो अमूल को इस बार के T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। यहाँ पे रुको, अमूल को अभी यूएसए और साउथ अफ्रीका का आधिकारिक प्रायोजक भी नियुक्त किया गया। इसी T20 वर्ल्ड कप के लिए यूएसए की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम के लिए भी अमूल को आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है। तो ये 3 कंट्री हैं, श्रीलंका, यूएसए और साउथ अफ्रीका। इनका आधिकारिक प्रायोजक अमूल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में अपने देश भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जापान को इंडिया ने अब पीछे छोड़ दिया, ऊर्जा जनरेशन के मामले में पीछे छोड़ा है। और जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई उत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। और जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? तो ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल में अभी जंगलों में भयंकर आग लगी थी। उसे आग को बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट ऑपरेशन उत्तराखंड ने लॉन्च किया और अब ये पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। अब माइंड में क्लिक किया होगा पेरूल क्या होता है। वैसे अगर आप डेली वीडियो देख रहे होगे तो पेरूल पता होगा। जंगलों में चीड़ के पेड़ की जो पत्तियां गिर जाती हैं, जो घास बन जाती है, सूख जाती हैं, जैसे छाल भी गिर जाती है, पत्तियां भी गिर जाती हैं, तो ये एक तरह का बहुत अच्छा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। इसमें आग लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इसे पेरूल कहते हैं। तो अब अगर उत्तराखंड के वासी इस पेरूल को बेन कर लाएंगे और अगर गवर्नमेंट को देंगे तो गवर्नमेंट उस पेरूल को खरीदेगी और उसके बदले में पैसा देगी। इससे क्या होगा, जंगलों में ये पेरूल नहीं रहेगा तो आग की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। तो ये है पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान, ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड।
उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। और ये सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके बीच होती है? इंडिया और नेपाल के बीच। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जब भी मैं बोलता हूँ कि ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है तो माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सबसे पुराना है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। इसे हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं। और इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी गुजरती है। अच्छा, राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेही त्योहार उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। इतना आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वेल्दियस सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया? तो ये न्यूयॉर्क को घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं वेल्दियस सिटीज़ के टॉप 10 शहर। इसमें न्यूयॉर्क पहले नंबर पे है। और टॉप 50 में इंडिया के 2 शहर शामिल हुए हैं, मुंबई और न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस टेन यूएसए 2023 ने अपना खिताब छोड़ा है। इनका नाम क्या है? तो मिस टेन यूएसए 2023 ये हैं उमा सोफिया श्रीवास्तव। ये हैं उमा सोफिया श्रीवास्तव। इन्होंने अभी अपना मिस टेन यूएसए 2023 का खिताब वापस कर दिया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, इनका नाम आया तो इनकी एक फेमस बुक है द वाइट जैगुआर। ये बुक का नाम भी आपको याद रखना है। और इनसे जस्ट 2 दिन पहले मिस यूएसए ने भी अपना खिताब वापस लौटाया था। मिस यूएसए 2023 नोएलिया वॉयगट, ये हैं नोएलिया वॉयगट। इन्होंने भी अपना खिताब वापस किया था। तो ये था हमारा मई के दूसरे वीक के करंट अफेयर्स का वीडियो। इसमें मैंने मई के सेकंड वीक के सारे करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं और कोशिश की है कि सारे करंट अफेयर्स को मैं प्रॉपर तरीके से रिवाइज करा पाऊँ और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अब जो मैंने फर्स्ट वीक में वीडियो पूछा था उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। मई के फर्स्ट वीक में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि 40वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। ये फर्स्ट वीक का वीडियो है, मई के फर्स्ट वीक का वीडियो। अगर ये वीडियो आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो इसे आप जरूर देखिए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। अब आपके लिए सेकंड वीक का क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है कैसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको भी कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस फैक्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको ये वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक की वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।